अब तक तो सिर्फ प्रधानमंत्री की रैली कराने के लिए स्कूल कॉलेज की छुट्टी कराई जाती थी और बसों में भर भर के गलगोटिया जैसे कॉलेज के बच्चों को लेकर आया जाता था। डीएम एसडीएम से लेकर प्रधान तक सब भीड़ जुटाने के लिए लग जाते थे। पूरा सरकारी महकमा प्रधानमंत्री की रैली की वाह कराने के लिए तत्पर रहता था। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री की रैली कराने के लिए दूसरे नेताओं को, यहां तक कि मुख्यमंत्रियों की रैली को रुकवा दिया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। या फिर हमें चुनाव प्रचार प्रसार करने से रोकना। असम विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रैली को रुकवा दिया गया। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि असम विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन जो थे वो चबुआ विधानसभा पर चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे थे। उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने के कारण हेमंत सोरेन को क्षेत्र में जाने ही नहीं दिया गया। हेमंत सोरेन का और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर जो था वो उड़ने ही नहीं दिया गया और कारण दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र में आए हुए हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता है। ये किस तरीके का कारण है दोस्तों? लोकतंत्र, संविधान और चुनाव आयोग जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार करने की परमिशन देता है, वह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी चुनाव प्रचार करने की परमिशन देता है। यहाँ पर जो चुनाव आयोग है वो दोनों ही नेताओं को चुनाव प्रचारक के रूप में चुनाव प्रचार करने की परमिशन देता है। लेकिन मोदी की रैली करवा दी जाती है, लेकिन हेमंत सोरेन की रैली रुकवा दी जाती है, वो भी आदिवासी सीएम की रैली। एक आदिवासी सीएम को वोट मांगने से, प्रचार करने से रोक दिया जाता है, वो भी आदिवासी क्षेत्र में। आप देख सकते हैं ये किस तरीके का लोकतंत्र और किस तरीके का संविधान जो है चुनाव आयोग इस देश में लागू करवा रहा है और मनवा रहा है। कई लोगों का कहना है कि हेमंत सोरेन की ललकार को सुनकर सरकार जो है वो घबरा गई है और जेएमएम की रैली पर रोक लगा दी है। हम लोग रंगो नदी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं पहुंच पाए। वो इसलिए नहीं पहुंच पाए कि आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो जाने की वजह से हम सभी लोगों का हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया और हम लोग को जहां है वहीं पर रहने के लिए आदेश दे दिया गया है। और बड़ा ही विचित्र है, आज हमारे प्रचार को इन लोगों ने बड़ा सुनिश्चित तरीके से ठप करने का ये प्रयास किया। प्रधानमंत्री अपने कुर्सी और अपने ताकत के बल पर सभी राजनीतिक दलों को इसी तरीके से चुनाव के अंतिम चरण पे जब सभी लोग बहुत रफ्तार के साथ प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं, इनका प्रचार प्रसार कैसे कम हो, ये अपने शस्त्र का उपयोग करते हैं। आज आपके बीच में हम नहीं आ पाए, लेकिन हमारे जोश में कोई कमजोरी ना हो और किसी भी तरीके का हमें डराने का जो प्रयास हो, उस डर को हमें बाहर निकालना है, क्योंकि ये लोग इन प्रकार चुनाव जीतने का हमेशा से प्रयास किया है। कभी कि हेमंत सोरेन ने फिर फोन के जरिए उस रैली को संबोधित किया और कहा कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है जब प्रधानमंत्री के लिए दूसरे नेताओं को रोका गया है। इससे पहले भी झारखंड चुनाव में हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की चुनावी रैलियां जो थी वो रुकवाई गई थी और उसके बाद जब चुनाव का नतीजा आया था तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी और जेएमएम ने झारखंड में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। दोस्तों, मेरा सवाल एक छोटा सा ये है कि जब एक प्रधानमंत्री जिनको जनता ने चुना है उनको चुनाव प्रचार करने का अधिकार है अपनी पार्टी के लिए, तो एक मुख्यमंत्री जिसको उस प्रदेश की जनता ने चुना है उसको भी तो चुनाव प्रचार करने का अधिकार है, वोट मांगने का अधिकार है। लेकिन ये किस तरीके की दोहरी रणनीति है कि एक व्यक्ति को चुनाव प्रचार करने दिया जाता है और दूसरे व्यक्ति को चुनाव प्रचार करने नहीं दिया जाता? क्या ऐसा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कोई नहीं आ रहा है और ऐसे में दूसरे नेताओं की रैली में लोग जा रहे हैं, तो जो वहां का प्रशासन है, जो चुनाव आयोग है, वो दूसरे नेताओं की रैली को रद्द करवा रहा है ताकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में लोग आ सकें। और जिस तरीके से बताया जाता है कि किस किस तरीके से लोग रैली में आते हैं, लालच देकर उनको रैली में बुलाया जा सके। क्या इस तरीके का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है कि मोदी की रैली तो खाली जा रही है, ऐसे में भीड़ जो है वो दूसरी रैलियों में जा रही है, तो दूसरे नेताओं की रैली को रोक दिया जाए, उन पर रोक लगा दी जाए और सारी भीड़ को इधर बुला लिया जाए। एक वीडियो और सोशल मीडिया पर आज मिला जिसमें असम के चाय बागान में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे
और उन्होंने असम के चाय बागान में महिलाओं के साथ जो रीलबाजी की थी, जो फोटो खिंचवाए थे, उन महिलाओं ने भी आज एक बड़ा खुलासा किया और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आए, हमको कपड़ा दिया, कपड़ा हमने पहना, फोटो खिंचवाया और इंस्टाग्राम पर रील डाल दी, हमसे बात ही नहीं की। सो अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, और हमारा आपको लेकर बहुत चर्चा हुआ है ना। आप उम्मीद किए थे कि प्रधानमंत्री जी भी चर्चा करेंगे, चर्चा नहीं किया। हाँ, लेकिन के लिए किया है सब। कपड़े ला कर दे दिया, पहने दिया और सेल्फी ले लिया और इंस्टाग्राम में वीडियो में डाल दिया। सब देखिए, प्रधानमंत्री जी पर बात नहीं किया ना, बात होना चाहिए था ना, है ना। कोशिश नहीं किया आपका दर्द जानने का ना, पर कोई नहीं, हमारा आपका बात हुआ, मुलाकात हुआ। हाँ, और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपका जो मानदेय है, हाँ, वो बढ़ना चाहिए। सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है तो मानदेय भी, मेहनत आपका, कमाई बढ़ना चाहिए। हाँ, मतलब प्रधानमंत्री मोदी असम के चाय बागान में जाते हैं और वहां पर जाकर फोटोबाजी करते हैं, रीलबाजी करते हैं और चले आते हैं। और ऐसे में हेमंत सोरेन ने ये वादा किया है और ये मांग की है कि जो चाय बागान में काम करने वाले जो लोग हैं उनको 500 रुपया दिन का मजदूरी दिया जाए, उनका जो वेतन है उसको बढ़ाया जाए। दोस्तों, ये लोकतंत्र किस ओर जा रहा है? अब तक तो हम देख रहे थे हमारे देश में जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सिर्फ उन पर कार्रवाई हो रही थी। अब तक हम देख रहे थे जो लोग बाग रील्स जो डालते थे, जो वीडियोस कंटेंट पोस्ट करते थे, उसको डाउन कराया जा रहा था। अब तो साफ तौर पर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है, उससे उसका चुनावी अधिकार, उसका लोकतांत्रिक अधिकार, उसका संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है। आप क्या कहेंगे? क्या सरकार जो है वो पूरी तरीके से घबरा गई है और असम चुनाव में जो भाजपा है उसको डर लग रहा है, इसलिए इस तरीके की चीजें की जा रही हैं? तो वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम जो है वो असम में अकेले चुनाव लड़ रही है। उन्होंने 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और हेमंत सोरेन असम में भी आदिवासियों के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये रैली जो चबुआ में उनकी होने वाली थी, जो प्रधानमंत्री की वजह से रोकी गई, वो रैली भी आदिवासी क्षेत्र में होने वाली थी। एक तरीके से कहा जाए तो आदिवासियों की रैली को मोदी ने रोक दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।